मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। रविशंकर प्रसाद भारत के कानून मंत्री थे और आईटी मिनिस्टर भी थे, लेकिन भारत ने उनको ट्विटर मंत्री के तौर पर ही पहचाना। पहले उनको ट्विटर ने ब्लॉक किया, फिर मोदी जी ने अपनी कैबिनेट से ब्लॉक कर दिया। ट्विटर से लड़ना उनका फुल टाइम जॉब था। वो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों के लिए ही खूंखार थे, बाकी ट्विटर ने उनका ही अकाउंट बंद कर दिया था। वो ऐसे ट्विटर मंत्री थे, उनके मंत्री रहते हुए ट्विटर ने देश के उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक छीन लिया था। उनके ट्विटर मंत्री रहते आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं का भी ब्लू टिक छीन गया था। रविशंकर प्रसाद खुद को कानून मंत्री नहीं, जज समझते थे। चेहरे पर खिसियाहट और झल्लाहट हमेशा दिखाई देती थी। उनके नजरिए में कभी नहीं दिखाई दिया कि वो भारत देश के कानून मंत्री हैं। उनके बयानों और इंटरव्यू से हमेशा ये झलकता रहा कि वो बीजेपी समर्थित लोगों के ही मंत्री हैं और सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों से बड़े परेशान हैं और प्रचंड ट्विटर विरोधी और कुसमर्थक भी हैं। रविशंकर प्रसाद के बनाए कानून पर किसानों की आफत झेलने वाले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनको बहुत कुछ सीखना चाहिए था। नरेंद्र सिंह तोमर का चेहरा देखकर कोई बता नहीं पाएगा कि वो किसानों की नाराजगी से परेशान हैं, दुखी हैं या खुश हैं। जैसे रविशंकर प्रसाद ट्विटर मंत्री थे, वैसे ही देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन रिट्वीट मंत्री थे। उनका एक ही काम था, मोदी, शाह और बीजेपी को रिट्वीट करना। हर्षवर्धन डॉक्टर थे, इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन उनके काम तो कंपाउंडर जैसे भी नहीं थे। उनसे अच्छा स्वास्थ्य मंत्रालय बकरी चराने वाला बच्चा भी चला सकता था, बस उसे केवल ट्विटर चलाना सीखना पड़ता। हर्षवर्धन ने पूरी दुनिया में भारत की नाक कटाई। देश का स्वास्थ्य सिस्टम संभालने के बजाय विपक्ष से लड़ रहे थे। हर्षवर्धन भी उसी श्रेणी में थे जिनको ये लगता था कि वो देश के नहीं, बीजेपी समर्थक वाले लोगों के मंत्री हैं। कोई सवाल करे तो गुर्राने लगते थे। उनको लगता था कि विपक्ष या सवाल पूछने वालों पर झपट पड़ेंगे तो मोदी जी को इसमें कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा कि उन्होंने कोई छोटा मोटा शेर पाला है। अब मनसुख मांडविया देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर थे। इनका भी सिग्नल मोदी जी ने काट दिया है। जावड़ेकर जी को खुद ही सूचना नहीं थी कि वो प्रसारण मंत्री हैं। कोरोना में टीवी पर जो श्मशान वाले वीडियो प्रसारित हुए, उससे बीजेपी का पर्यावरण बड़ा खराब हुआ। प्रकाश जावड़ेकर भारत में मचे हाहाकार के बीच भारत में पाकिस्तान की गरीबी, सांप बिच्छू के प्रोग्राम चलवाने में नाकाम रहे। इस बार वो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकरों से प्राइम टाइम में अंताक्षरी खिलवाने में भी नाकाम रहे। प्रकाश जावड़ेकर के होते हुए मीडिया को दबाने की श्रेणी में मोदी जी का नाम किम जोंग जैसे नेताओं की श्रेणी में आ गया था। इससे ज्यादा इमेज क्या खराब होगी। प्रकाश जावड़ेकर को भी लगता था कि वो भी बीजेपी समर्थित लोगों के ही मंत्री थे और बीजेपी समर्थित न्यूज चैनलों के ही मंत्री हैं। जो चैनल सवाल पूछ रहे थे उनसे ऐसे दूर रहते थे जैसे उनसे उनकी निजी दुश्मनी हो। कुल मिलाकर मोदी जी की छवि डैमेज होने से प्रकाश जावड़ेकर रोक सकते थे, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। ऐसा लगा जैसे उनको मंत्री बना तो दिया, लेकिन बताया नहीं गया। और इमेज खराब करने वालों से मोदी जी कभी दोस्ती नहीं रखते। इतिहास गवाह है कि विभीषणों को सत्ता मिलती ही मिलती है। वैसे ही मोदी जी की नई कैबिनेट में हुआ है। खुद को मोदी जी का हनुमान बताने वाले, चिराग की रोशनी छीनने वाले चचा पशुपति पारस को मोदी मंत्रिमंडल में खाद्य मंत्री बनाया गया है। इस विस्तार में दल बदलों को इनाम मिला है। मसलन शिवराज ने कांग्रेस छोड़कर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को विभीषण कहा था, उनको भी इनाम मिल गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस छोड़कर आए नारायण राणे को एमएसएमई मंत्री बनाया गया है। टीएमसी से आए निशीत प्रामाणिक को भी मंत्री बनाया गया है। 43 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में 36 नए मंत्रियों को शामिल करना, दर्जन भर पुराने मंत्रियों को हटाना, महिलाओं को जगह देना, पिछड़ों को बहुत बड़ी संख्या में शामिल करना, एससी एसटी को भी अच्छी जगह देना बहुत ही अच्छा कदम है। इसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन बात तब बनेगी जब मंत्रिमंडल बदलने से जनता को फायदा हो, तेल के दाम कम हो, महंगाई कम हो, रोजगार मिले, नौकरियां मिले, किसानों की समस्या हल हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो मंत्रिमंडल बदलने से केवल उन नेताओं का भला होगा जो मंत्री बने हैं और बीजेपी की चुनावी रणनीति कामयाब होगी। जनता जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह जाएगी। चलते चलते आपको एक जानकारी बताते चले। पीयूष गोयल को रेल मंत्री से हटाकर अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री बनाया गया है। रविशंकर प्रसाद की जगह पर किरण रिजिजू को कानून मंत्री बनाया गया है। प्रकाश जावड़ेकर की जगह पर अब अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण और खेल मंत्री होंगे। श्रम मंत्री संतोष गंगवार की जगह पर अब भूपेंद्र यादव श्रम मंत्री होंगे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब शिक्षा मंत्री होंगे। हरदीप पुरी अब
पेट्रोलियम मंत्री होंगे। मोदी जी के मंत्रिमंडल में अब टोटल 11 महिलाएं हैं, यूपी से 7 नए और कुल 15 मंत्री हैं। दोस्तों, अगर आप सच के समर्थक हैं तो मुझे ट्विटर पर @PragyaLive नाम से खोज कर फॉलो जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, वरना पाप लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।